लंदन में जिलावतनी की जिंदगी गुजारने वाले एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन ने अडियाला जेल में बंद पीटीआई के बानी इमरान खान को बजरिया खत वाजे किया है कि अगर इन्हें किसी सूरत जेल से रिहाई मिल जाए और वो दोबारा इख्तिदार में आ भी जाएं, तो फौजी एस्टेब्लिशमेंट इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने लिखा कि पीपल्स पार्टी को माफी लेते लेते 30 साल लग गए, लेकिन अब भी उस पर शक किया जाता है। नवाज शरीफ को माफी तब मिली जब इसकी सियासत ही मादूम हो गई, लिहाजा आपको भी जान देना पड़ेगी, फिर माफी होगी। याद रखिए, भुट्टो ने कहा था कि हाथी की याददाश्त बहुत तेज होती है और वो कभी भूलता नहीं। दरअसल ये तस्वुराती और तखय्युलाती खत सीनियर सहाफी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच ने अल्ताफ हुसैन की जानिब से इमरान खान के नाम लिखा है। आइए आपको ये खत तफसील से बयान करते हैं। आदाब, तस्लीमात। आज आपकी याद ने बहुत सताया, इसलिए कागज कलम लेकर बैठ गया कि आपसे खुलकर दिल की बातें करूं। आप हो या मैं, हम दोनों के बहुत से दुख मुश्तरक हैं। आज आप मकबूल हैं तो कभी मैं भी कराची और हैदराबाद में आपसे ज्यादा मकबूल था। आपको तो लोगों ने सिर्फ वोट दिए, मेरे लिए लोग जान ले भी लेते थे और दे भी दिया करते थे। कराची के लोग मेरी रूहानी बुलंदियों से वाकिफ थे और इसलिए मुझे पीर साहब भी कहा जाता था। यही मर्तबा और मकाम आपका भी है। आपकी तो अहलिया खुद पीरनी है। हम दोनों का आगाज भी एक जैसा है और खुदा ना करे अंजाम भी एक जैसा हो। अल्ताफ हुसैन लिखते हैं कि मुझे भी शुरू में फौज ने गोद में उठाए रखा, क्योंकि शहरी सिंध में पीपल्स पार्टी का पत्ता साफ करना था। आप भी फौजी टकसाल के वो सिक्के हैं जिसे फौज ने पीपल्स पार्टी और नून को गंदा करने के लिए बनाया और इनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करवाया ताकि वो बदनामी के गड्ढे में दफन हो जाए। लेकिन हम दोनों को किसकी नजर लग गई, ये भी हो सकता है कि हम पर जादू कर दिया गया हो। हम दोनों के माबैन बहुत गलत फहमियां पैदा की गईं। आपने भाई लोगों के ईमा पर मेरे खिलाफ लंदन पहुंचकर मुकदमात किए। मुझे इल्म है कि आपको सारा मवाद ताकतवरों ने दिया था। उस वक्त आप उनका माउथ पीस बने हुए थे। अब आप और मैं दोनों ही फौज के नापसंदीदा बन चुके हैं। सुहेल वड़ाइच के तखय्युलाती खत के मुताबिक अल्ताफ हुसैन इमरान खान को मजीद लिखते हैं कि एक जमाने में मेरे उंगली के इशारे पर पूरा कराची बंद हो जाया करता था, लेकिन अब मैं लोगों को चीख चीख कर और रो रो कर इल्तमास करता हूँ, मगर वो मेरी बात पर अमल नहीं करते। पहले ये लोग हजारों की तादाद में घंटों मेरी तकरीर सुना करते थे और अब 100 से ज्यादा मेरे सामने नहीं होते। मुझे इल्म है कि लोग आपकी अदाओं पर जान निछावर करते थे। आपने पेशावरी चप्पल क्या पहनी, अच्छे खासे आरामदेह जूते छोड़कर इंसाफियों ने कप्तान चप्पल अपना ली। लेकिन अब मैंने नोट किया है कि आपके लिए खून देने का वादा करने वाले अक्सर यूथिये आपकी मुसलसल एहतिजाजी काल के बावजूद घरों तक से नहीं निकले। अल्ताफ हुसैन लिखते हैं, मुझे इल्म है कि कराची में मेरे वोट अब भी अक्सरियत में हैं, लेकिन वो मेरे लिए बाहर निकलने को तैयार नहीं। ऐसी खामोश अक्सरियत जाए भाड़ में, जो हामी तो होती है लेकिन कुर्बानी नहीं देती। आपका भी यही हाल है। आपके वोटर्स बहुत हैं, लेकिन ये वो खामोश अक्सरियत है जो कभी आपके लिए घर से बाहर नहीं निकलेगी। आपकी वोट पावर तो है, लेकिन स्ट्रीट पावर नहीं। भाई, गो हमारी कभी आपस में बनी नहीं, लेकिन कुदरत का हसीन इत्तफाक है कि हमारी एक और कदर मुश्तरक है। आपके 2 बेटे और 1 बेटी लंदन में रहते हैं और वहां तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरी इकलौती बेटी भी लंदन में रहती है और वो मुझसे बाकायदा मिलने आती है। मैंने सुना है कि अब आपका अपने बच्चों से राब्ता नहीं है। अगर आप कहें तो मैं अपने किसी खास बंदे के जरिए बच्चों से आपका मुस्तकिल राब्ता करवा सकता हूँ। इस हवाले से जब भी मेरी खिदमत की जरूरत हो, आप इशारा करेंगे तो ये काम हो जाएगा। तखय्युलाती खत में अल्ताफ हुसैन अडियाला जेल में बंद इमरान खान को लिखते हैं कि पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका है। मैं जो कभी शहरी सिंध का बेताज बादशाह था, आज लंदन में अपनी सियासी तन्हाई के दिन गुजार रहा हूँ, और आप जो कभी पूरे आलम इस्लाम के अजीम लीडर कहलवाना चाहते थे, आज अडियाला जेल की कोठरी में बंद हैं। इस उरूज और जवाल पर लोग तंज भी करते हैं और कहते हैं कि आपका दायमी और सबसे बड़ा गुनाह अपने ही खालिक से लड़ाई करना है। लोग बार बार याद दिलाते होंगे,
आप दोनों को फौज ने पैदा किया, आपकी परवरिश की इक़्तिदार दिलवाया, लेकिन आप इन्हीं से लड़ पड़े जो सरासर बेवकूफ़ी थी। मुझे ये ताना भी दिया जाता है कि मैं मकबूलियत के तकब्बुर में आ गया और सिर्फ मैं को अहमियत देता रहा, लिहाजा मेरी मैं मुझे मकबूलियत से कहीं दूर ले गए, और मेरा ख्याल है कि आपके साथ भी यही हुआ है। अल्ताफ हुसैन लिखते हैं कि किस्मत भी अजीब चीज है, इस जिंदगी में इंसान को क्या क्या देखना पड़ता है। ये फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, मकबूल सिद्दीकी सब सिर्फ मेरा दम भरते थे, अब हर रोज मेरे खिलाफ बयान देते हैं, मुझे सियासी लाश बनाकर इख्तिदार के मजे लूट रहे हैं, और इनमें से कोई भी वफादार नहीं निकला, कोई भी दिलदार नहीं है, सब गद्दार हैं, गद्दार हैं। इमरान भाई, आपका अलमिया भी यही है कि आपकी टीम भी बज़ाहिर आप कदम भरती है, मगर अंदर से इसकी तारें कहीं और मिली हुई हैं। आपको गलत रिपोर्टें दी जाती हैं, आपको सच नहीं बताया जाता बल्कि छुपाया जाता है। कहा जाता है कि मुश्किल वक्त आया तो भुट्टो के दो करीबी साथियों हफीज पीरजादा और मुमताज भुट्टो ने नई शादियां रचा ली। मेरा मुश्किल वक्त आया तो मेरे सारे साथी मुझे पागल करार देने लगे, हालांकि यही लोग पहले घंटों बैठकर मेरे लेक्चर सुना करते थे। पहले ये मेरी दानिश को बसीरत कहते थे, और अब कहते हैं इसने तो हमें मरवा दिया। इमरान भाई, कुछ ऐसी सूरत हाल आपको भी दरपेश है। पीटीआई की लीडरशिप अब आपकी दानिश और कुव्वत फैसला पर शक करती है, आपको अपने इक़्तिदार के रास्ते की रुकावट समझती है। फिलहाल इन सबको आपके वोट बैंक की जरूरत है, इसलिए आपके साथ जुड़े हुए हैं, मगर ज़हनी तौर पर आपसे दूर जा चुके हैं। मेरे और आपके दुख मुश्तरक हैं, हम दोनों को फौज की नाराजगी का सामना है। मेरा तो उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, न घर बार, न साख और न वोटर। अब आपके पीछे हैं, अगर आपकी मसाहलत ना हुई तो फिर तैयार रहे, न घर रहेगा, न शादी रहेगी, न ही साख और वोटर। इसके बाद अल्ताफ हुसैन इमरान खान को मशवरा देते हैं कि फौज और इसकी क़यादत से लड़ाई तर्क कर दें और पहले की तरह इनसे एकमुख हो जाए, वरना आपकी पार्टी तोड़ने, नए इल्जामात लगाने, पख्तून हुकूमत का खात्मा करने समेत दीगर इक़दामात की तैयारी की जा रही है। वैसे भी जिस लश्कर के साथ आप मिलकर लड़ने का सोच रहे हैं, इसका एक एक सिपाही आपके दुश्मनों से मिला हुआ है। वक्त आने पर आपको सब कुछ खुद मालूम हो जाएगा। आखिर में अर्ज है कि मुआहदा हो या ना हो, मुज़ाकरात हों ना हों, ये बात याद रखना कि आपको हुकूमत भी मिल जाए तो आपको मुक्तदरा से माफी मिलना मुश्किल है। पीपल्स पार्टी को माफी लेते लेते 30 साल लग गए, अब भी उस पर शक किया जाता है। नवाज शरीफ को माफी तब मिली जब इसकी सियासत ही मादूम हो गई। आपको भी जिंदगी देना पड़ेगी, फिर माफी होगी। भुट्टो ने कहा था कि हाथी की याददाश्त बहुत तेज होती है और वो भूलता नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।